सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। सादा पेज आपको दिख रहा है, सादा पेज से आपको घबराना नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहना है। देखिए, एक चीज़ आपके मन में जो सवाल उठ रहा है, आखिर कब तक आएगा आंसर की। जब तक आंसर की आएगा नहीं तब तक हम कन्फ्यूजन में रहेंगे। पता नहीं कितना सही है कितना नहीं सही है। बहुत सा हमें याद रहता है कि ये वाला लगाए हैं कि वो वाला लगाए हैं, इसको लगाए हैं इसको लगाए हैं। 50 क्वेश्चन पहले पेपर में है, दूसरे पेपर में 100 क्वेश्चन है, 150 है, 150 का 150 याद भी नहीं रहेगा। और याद भी रहेगा तो सबको तो याद नहीं रहेगा कि कौन सा ऑप्शन लगाए थे, क्योंकि कोई ऑप्शन वाला है, कोई कोड भाषा वाला है, कोई सत्य कथनों वाला है। तो ये सब आपकी चिंताएं हैं। देखिए, पहले हम चलते हैं क्या, हाँ, फ्लैशबैक में चलते हैं जून वाले में। जो जून 2024 में आपका पेपर हुआ था उसके पैटर्न को समझते हैं, उसके आधार पे आगे वाली चीज़ को समझते हैं। देखिए, जून में क्या हुआ था, आपका हुआ था एक बार हिंदी का यदि बात करें तो 18 जून 2024 को आपका पेपर हुआ था। पेपर रद्द हो गया, फिर से आपका पेपर हुआ 27 अगस्त को। हिंदी का 2 शिफ्टों में पेपर हुआ। हालांकि पेपर से मतलब नहीं है, एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। पेपर से मतलब जब पूरा पेपर समाप्त हो जाता है तो एनटीए एक साथ सबका आंसर की जारी करता है, एक साथ रिजल्ट जारी करता है। तो उसको समझिए। मान के हिंदी के चलिए 27 अगस्त को हुआ था, वैसे तो 21 अगस्त से लेकर 4 या 5 सितंबर तक आपका एग्ज़ाम समाप्त हो गया था। तो उसके बाद आपका 21 अगस्त से 4-5 सितंबर, फिर 17 सितंबर को आपका आंसर की आ गया था। कहने का मतलब वहीं 12-13 दिनों के बाद। यदि इस बार का पैटर्न देखें तो आपका जो है 3 से लेकर 16 जनवरी तक पेपर समाप्त हो जाएगा। तो 16 जनवरी में 12-13 दिन यदि जोड़ देते हैं तो 28-29 आ जाता है। तो यानी कि इस महीने के लास्ट तक 28, 29, 30, 31, मान के चलिए वहीं 30-31, यानी महीने के लास्ट तक इनको लगभग फरवरी नहीं जाना चाहिए। 30-31 तक, 28-29, 30-31, इन्हीं 3-4 दिनों में आंसर की दे देना चाहिए। ठीक है, यह तो आपका संभावित डेट है। संभावित डेट कब है, यहीं 12 दिनों बाद, यानी कि जनवरी के लास्ट तक दे देना चाहिए, 29, 30, 31 किसी भी डेट को। तो यह आपको पता चल गया कि आंसर की आने की संभावना कब है, प्रूफ के साथ। देखिए, इस पैटर्न को समझिए। पिछले जब जून 2024 से पहले वाले परीक्षा में क्या पैटर्न था, आंसर किया जाता था 12-15 दिनों के बाद। परीक्षा जब पूरी समाप्त हो जाती थी सभी विषयों की, उसके बाद क्या होता था, उसके 15-20 दिनों के बाद आंसर की आने के बाद फाइनल आंसर की, यानी कि जो आपको चैलेंज क्वेश्चन करते हैं, हर बार 1-2 क्वेश्चन गलत रहता है। किसी सब्जेक्ट में 1, किसी में 2, किसी में 4, तो ऐसे ही 1, 2, 3, 4 इसी प्रकार से गलत रहते हैं। तो किसी किसी में एनटीए क्या करता है कि 2 ऑप्शन को सही मान लेता है, किसी में सभी ऑप्शन सही है, किसी को हटा देता है कि क्वेश्चन ही गलत है तो क्वेश्चन गलत है, या फिर सभी सही है तो उसका नंबर सबको मिल गया, या फिर ऑप्शन चेंज हो जाता है किसी किसी में 2 ऑप्शन सही हो जाता है। तो यही सब होता है, वही 2-3 क्वेश्चनों में होता है। तो वह क्या करता था, आंसर की के बाद फाइनल आंसर की और रिजल्ट एक साथ दे देता था। पिछली बार क्या किया, लास्ट टाइम क्या किया कि थोड़ा ऐसा नहीं किया। लास्ट टाइम आपका जो 17 सितंबर को आंसर की दिया था, फिर उसके बाद आपका फाइनल आंसर की दिया, बाद में कुछ दिन बाद फाइनल आंसर की दिया। फिर उसके कुछ दिन बाद, यानी कि आपका 1 महीने बाद लगभग 19 अक्टूबर को जाके रिजल्ट दिया। पहले क्या करता था कि दोनों एक साथ दे देता था, फाइनल आंसर की और रिजल्ट, ऐसा देना ही चाहिए। देखिए, बस पिछली बार हुआ था, पिछली बार पेपर रद्द भी हुआ था तो फिर उसके चलते लेट भी हुआ। तो हो सकता है कि उसी पैटर्न को अपनाए, या फिर पहले आंसर की फाइनल आंसर की रिजल्ट इस प्रकार से दे जो पिछली बार बदला है, उसके पहले के हिसाब से देगा तो फिर फाइनल आंसर की रिजल्ट एक साथ देना चाहिए। तो देखते हैं, इस बार उतना लेट नहीं करेंगे क्योंकि पेपर पिछली बार रद्द हुआ था, फिर से री एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं आपका 30 या 31 तक, मैक्सिमम हम बता रहे हैं, मैक्सिमम 28-29 में भी आ सकता है। 30-31 तक आपका आंसर किया जाएगा, और वहीं उसके 15 दिन बाद 15 से 20 फरवरी के बीच आपका रिजल्ट आ जाने की उम्मीद है। फाइनल आंसर की और रिजल्ट एक साथ देना चाहिए, जैसा कि एनटीए देता आया था। तो 15-20 फरवरी के बीच में रिजल्ट, और यहीं आपका 29-30 के आसपास आंसर की आ जाना चाहिए। तो यही संभावनाएं हैं।
और हमने प्रूफ के साथ आपको बता दिया। तो आप इसके भी आपको जो भी अच्छा लगे पढ़ते रहिए। जून के लिए, जिनको जून के लिए नेट या जेआरएफ दोनों देना है, जिनका नेट होगा तो वो जेआरएफ के लिए जाएंगे, और जिनका नेट नहीं होगा तो वह नेट के लिए जाएंगे। पेपर आपका कैसा हुआ उसी हिसाब से आप अनुमान लगा लीजिए। और हो भी गया नहीं भी हुआ तो भी कुछ ना कुछ तो पढ़ते रहिए, सिलेबस का वेस्ट थोड़ी जाएगा। कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, कहानी, नाटक, निबंध, कुछ भी जो भी अच्छा लगे। उसके बाद आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। मान के चलिए रिजल्ट आने में तो 1 महीने लग ही जाएगा, और आंसर की में वहीं 12-13 दिन। तो इस प्रकार से यह संभावनाएं हैं। और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और चैनल को इसी प्रकार से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, लोगों से भी कराते रहिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे भी जुड़िए, वहाँ पे भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ और PDF मिलता रहता है। तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि कितना उपयोगी लगा और कैसा लगा। जय हिंद।